सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में भी फ्रूटफुल प्रोग्राम, इस टीचिंग में मैं एक जन का, जितने भी जन ऑनलाइन हैं, आप सभी कलीसियाओं का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, अपनी आत्मा से आपको भरेगा और उसका उत्तम आत्मा आपको गाइड करेगा। वही पवित्र उत्तम आत्मा जो कि यूसुफ में था, उत्तम आत्मा जो डैनियल में था, उत्तम आत्मा यहोशू और कालेब में था, वही पवित्र उत्तम आत्मा जो है आपकी लाइफ में भी कार्य करेगा, आपकी ज़िंदगियों में वास करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको एडवाइस करेगा और आपको उत्तमता की ओर लेकर जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। खुदावन तेरी पवित्र सामर्थ, तेरा पवित्र वचन एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं खुदावन, इनकी लाइफ में तेरी सच्ची शांति आ जाए, हर तरह की बेचैनी दूर हो जाए खुदावन, हर तरह की टेंशन, स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाए खुदावन। इन्हें ब्लेस करें खुदावन, सभी बहनों को ब्लेस करे परमेश्वर। हर चिंता को, वरी को, टेंशन को इनकी जहन से, इनके दिमाग से उस स्ट्रेस को दूर करे परमेश्वर। अपनी सच्ची शांति के साथ इन बहनों को भरें परमेश्वर। जितने भाई मुझे देख रहे हैं, हर एक घटी को दूर करे अपनी महिमा सहित, अपने महिमा में धन में से इनके हर एक घटी को दूर करे परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करे खुदावंद, इन्हें आशीषित करे परमेश्वर। जितने भी लड़कियां, जितने भी बच्चे मुझे यूथ देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी लाइफ से शैतान का हर एक असर खत्म हो जाए और तेरी योजना इनकी लाइफ में पूरी हो परमेश्वर। तेरे प्लान्स इनकी लाइफ में फुलफिल हो परमेश्वर। शैतान का हर एक अटैक, शैतान की हर एक योजना, शैतान की हर एक साजिश इस यूथ से, इन जवान लड़कियों से वो कैंसिल हो जाए। शैतान की साजिशें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए कि एक जन को इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। खुदावंद अपनी उत्तम आत्मा के साथ, अपने पवित्र आत्मा के साथ एक एक जन को भर दे परमेश्वर। अभी टेस्टिमनीज आए परमेश्वर, इन्हें अपनी पवित्र आत्मा, उत्तम आत्मा के साथ भर दे खुदावंद। अपने हेवनली विजन्स दे खुदावंद, हेवनली दर्शन दे खुदावंद। अपने दूतों को एक्टिवेट करें इनकी लाइफ में, इन्हें ब्लेस करें एक एक जन को, हर एक घटी दूर हो जाए, फाइनेंस को ब्लेस करें, इनके घरों में तेरी सच्ची शांति आ जाए परमेश्वर। हर एक तरह के पाप के, व्यभिचार के अटैक इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक एक जन को तेरा आत्मा अभी छुए, पवित्र आत्मा से भर जाए खुदावंद। अभी तेरी होली स्पिरिट के साथ, उत्तम आत्मा के साथ भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं घोषणा करती हूँ, पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद आज का वचन इनकी लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। ये तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़े, तेरे वचन के अनुसार ये ब्लेस हो सके, तेरे वचन को माने, तेरे वचन पर चलें, तेरा वचन इनकी लाइफ में कार्य करे। और जो भी प्रतिज्ञा, जो वायदे परमेश्वर तूने इन्हें दिए हैं खुदावंद, वो वचन, वो वायदे, वो प्रतिज्ञाएं, वो प्रोमिसेस इन लोगों की लाइफ में पूरे हों खुदावंद। तूने कहा कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, तुझे आशीषित करूंगा। तेरा वचन इनकी लाइफ में कार्य करे खुदावंद। एक एक जन को ब्लेस करे परमेश्वर। हर तरह की फेलियर स्पिरिट को खत्म करे परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। सब जन ऊंची आवाज में कहें आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जो है लूका 1 उसके 37 में कहता है, किंतु जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। यानी कि जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया, जो वायदे परमेश्वर ने आपको दिए हैं कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तेरा ऊंचा सींग हूँ, मैं तेरी चट्टान हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तेरा ऊंचा गढ़ हूँ। सो यानी कि जो भी वचन परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने अपनी कलीसियाओं को दिया, वे वचन प्रभाव रहित नहीं होता। यानी कि परमेश्वर के वचन में बहुत पावर है, उसके वचन में बहुत सामर्थ है। उसका वचन हमारी लाइफ्स को चेंज करता है। उसका वचन बड़े बड़े मिरेकल्स करने की सामर्थ रखता है। यदि हम परमेश्वर के वचन पर फेथ करें तो हमारी लाइफ्स चेंज हो सकती हैं।
क्योंकि प्रभु का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। जो परमेश्वर ने वचन दिया वो पूरा होता, अपने समय पर पूरा होता है। परमेश्वर का याद रखें, एक बेस्ट टाइम है और परमेश्वर उसी टाइम में आपकी लाइफ में कार्य करता है। हमेशा अपने माइंडसेट में ये क्लियर करके रखें कि परमेश्वर कभी भी लेट नहीं होते, प्रभु कभी भी देरी नहीं करते। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने चुने हुओं की, जो मुझे दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं, उनके विषयों को हल करने के लिए मैं कभी भी देरी नहीं करूंगा। तो यानी कि परमेश्वर का अपना बेस्ट टाइम है और अपने उत्तम टाइम के ऊपर परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स का हल करता है। लेकिन हमें कई बार लगता है कि प्रभु नहीं सुन रहा है और प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है, प्रभु अपना आप जाहिर नहीं कर रहा है, प्रभु अपने सामर्थ्य को हमारी लाइफ में सिद्ध नहीं कर रहा है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन वचन कहता है कि जो भी हमारी लाइफ में जो भी निर्बलताएं हैं, जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों के लिए धन्यवाद करो, उन कमजोरियों में आनंद मनाओ, उन कमजोरियों को आनंद की बात समझो। क्योंकि परमेश्वर क्या, प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरी ताकत है, प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरा ऊंचा गढ़ है, प्रभु मेरे सींग को ऊंचा करता है। सो चाहे मैं अभी कमजोर हूं, लेकिन परमेश्वर मेरी कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा। चाहे अभी मैं बिल्कुल प्रेयरफुल हूं, मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से जी रहा हूं, मैं कोई भी अभी पाप नहीं कर रहा हूं, तो लेकिन परमेश्वर अपने बेस्ट टाइम पर फिर देगा। हमें इम्पेशेंट, हमें अपने धीरज को नहीं खोना, हमें विश्वास में बने रहना कि प्रभु अपने टाइम पर सब कुछ करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। यदि प्रभु कहता है कि मैं तुझे कनान, वो देश जहां दूध और शहद की नदियां बहती, मैं वो देश तुम्हें दूंगा, तो दैट मीन्स कि हमें उन 10 जासूसों की तरह हमें परमेश्वर के वचन को भूलना नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ देना कि प्रभु ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता, बल्कि हम उन दूसरे 2 व्यक्तियों की तरह, कालेब और यहोशू की तरह विश्वास रखना है कि यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वो देश तुम्हें दूंगा, तो यानी कि यस, परमेश्वर मेरी लाइफ में वो काम करेंगे, प्रभु वो देश देगा, प्रभु वो वायदों का स्थान हमें देगा। हमें विश्वास करना है, हमें निसंदेह परमेश्वर ने वो शक्ति दी है कि हम उस देश पर कब्जा करें, हम उस देश में जाकर उस देश में बसें, क्योंकि प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। और यदि आप देखें तो जिन 10 ने अविश्वास किया, वे उस वायदों के स्थान तक, परमेश्वर के प्रॉमिसेस तक पहुंच नहीं पाए। प्रभु का वायदा उन लोगों की लाइफ में पूरा नहीं हुआ। लेकिन यहोशू और कालेब, जो लिखा है कि इजराइलियों की नेक्स्ट जनरेशन के साथ उस पवित्र, उस कानान, उस वायदों के स्थान तक वो पहुंचे, उस देश में वो एंटर हुए, उस देश में वो वसे। सो वचन क्या कहता है कि प्रभु का वचन प्रभाव रहित नहीं है। सो यानी कि आपको अब देखना है कि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं वीक हूं, मैं कर्जे में हूं, मैं घटी में हूं, मेरी लाइफ में अटैक है, जब मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा जो है दबाव डालती है। सो मैं हूं, पर अपना ध्यान जो आपने सेंट्रलाइज्ड करके रखना है कि मैं क्या हूं, जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है कि मैं हूं, मैं बीमार हूं। आप अपनी उन कमियों, कमजोरियों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, या फिर परमेश्वर जो मैं जो हूं सो हूं पर आप ध्यान लगाना चाहते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं जो हूं सो हूं, मैं तुझे लेकर चलता हूं, मैं तुझे आगे बढ़ाता हूं, तेरे द्वारा मैं इजराइलियों को छुड़ाता हूं, मैं तुझे बल देता हूं, तुझे मैं सामर्थ देता हूं, तेरे मुंह में मैं अपनी शब्दों को, अपनी पावर को भरता हूं। लेकिन वो फिर कहता है, इतना कुछ सुनने के बाद, परमेश्वर से एक लंबी मीटिंग करने के बावजूद फिर कहता है कि परमेश्वर, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं तो अयोग्य हूं। फिर उसने अपनी कमजोरी, जो उसकी कमजोरी थी, उसने फिर उसी की ओर अब ध्यान लगाया कि मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूं, तो तुम मुझे ना भेज। हालेलुया। और वचन कहता है कि परमेश्वर को गुस्सा आया, प्रभु को क्रोध आया उस समय। सो आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो है अभी इस वक्त, कि आप कर्जे में हैं, आप गरीब हैं, आप कमजोर हैं, आप बीमार हैं, पर आपने ध्यान लगाना है मूसा की तरह कि मैं बोल नहीं सकता हूं, या फिर आप परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे जो कहता है कि मेरा नाम मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर क्या मेरा बल है। प्रभु कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं यहोवा राफा हूं, मैं यहोवा नीसी हूं, मैं चंगा करता हूं, मैं छुड़ाने वाला हूं, मैं तेरा ऊंचा सींग हूं, मैं तेरी चट्टान हूं, मैं जगत की रोशनी हूं, मैं तुझे जीवन देता हूं, मैं जीवन जल की नदियां बहाता हूं तेरे अंदर से।
सो जो परमेश्वर है उसकी ओर आप ध्यान लगाना चाहते हैं और या फिर अपनी प्रॉब्लम्स की ओर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर तो आप अपनी प्रॉब्लम्स की ओर अपना ध्यान लगाएंगे देन आप वहीं पर स्टक होकर रह जाएंगे और शैतान आपको हीन भावना में लगातार गिराता रहेगा। आपकी कमजोरियों की ओर आपका ध्यान लगातार देता रहेगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। शैतान जो है अपनी भाषा को, वो नेगेटिव भाषा, वो डिस्करेज करने वाले शब्दों को आपकी लाइफ में लगातार बुलवाता रहेगा और आप और डिप्रेस्ड होते जाएंगे। आप और अपने आप को कमजोर और बीमार समझते जाएंगे। वो असफलता के, वो निराशाजनक शब्दों को आपके मुंह में डालेगा। या फिर आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएं। प्रभु के वचन पर विश्वास करें कि प्रभु का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। यदि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे लेकर चलता हूं, मैं मेरे चलाए तू चल, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे मुंह में अपनी सामर्थ्य को भरता हूं, मैं अब तेरे मुंह में अपने शब्दों को भरता हूं, मैं तुझे मिरेकल्स दूंगा, तेरे द्वारा मैं चमत्कार करूंगा, तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा। जैसा मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तुझे मैं ब्लेस करूंगा, तो तेरे द्वारा मैं इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। तो वो जब पहली बार कहता है कि प्रभु ये कैसे पॉसिबल होगा, लोग मेरी बात क्यों कर मानेंगे, वो इजरायली लोग मेरे क्यों सुनेंगे, तो परमेश्वर ने कहा था कि इसे अपनी लाठी को नीचे फेंक, और जैसे ही नीचे फेंका और कहते सांप बन गई। और परमेश्वर ने कहा कि उसे एक साइड से, किनारे से उठा, तो उसने सांप को पूंछ से उठाया और फिर वो सोटी बन गई। लिखा है वो फिर कहता है कि प्रभु और भी कोई मिरेकल दे, यदि एक से ना माने। तो परमेश्वर कहता है यदि एक से ना माने तो दूसरे से मानेंगे। अपने हाथ को अपनी छाती पर रख के ढक, और जैसे ढका और कहते हैं कि वो पूरा उसका हाथ, उसकी बाजू जो है वो सफेद हो गई, मीन्स वो चमड़ी का रोग हो गया, उस पर सारा रोग हो गया उसके बाजू के ऊपर। और जैसे ही उसने फिर से दोबारा उसे अपनी छाती पर रखकर ढांका, वो फिर से उसका हाथ पूरी तरह से नॉर्मल, स्किन नॉर्मल होगी। यदि तेरे बोलने से वो ना मानेंगे तो वो पहले मिरेकल से मानेंगे, यदि पहले से ना माने तो दूसरे से मानेंगे। अगर फिर भी ना माने तो नील नदी में से पानी निकाल के जब तू नीचे जमीन पर फेंकेगा तो वो पानी को मैं लहू कर दूंगा। इतना सब कुछ परमेश्वर ने कहा, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि प्रभु मैं तो बोलने में मैं निपुण नहीं हूं। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो निर्गमन 3 और 4 जो है, इसमें लंबी बातचीत हुई है परमेश्वर की मूसा के साथ, और प्रभु ने पूरा परमेश्वर ने जोर लगाया कि मूसा जो है अपनी कमजोरी, अपनी निर्बलताई से अपना ध्यान हटाकर मेरी ओर लगाए। तो परमेश्वर ने उसे लंबी वार्तालाप, लंबी मीटिंग्स की, लेकिन फिर भी वो 4 अध्याय उसके 10 में कहता है, मूसा ने कहा हे मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीव का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया, मनुष्य को गूंगा, बहरा, देखने वाला या अंधा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। मूसा कहता है कि हे प्रभु किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। हालेलुया। परमेश्वर का कोप मूसा पर भड़का। क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है। वचन में क्या लिखा है? वचन कहता है कि मूसा ने लगातार अपनी कमजोरी की ओर ही ध्यान लगाए रखा। लंबी मीटिंग्स के बावजूद परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे द्वारा छुड़ाऊंगा, तेरे द्वारा मिरेकल्स करूंगा। और प्रभु ने दिखाए भी चिन्ह और चमत्कार, लेकिन फिर भी अंत में यही कहता कि प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। परमेश्वर ने कहा भी कि क्या मनुष्य का मुंह किसने बनाया, क्या गूंगा, बहरा या देखने वाला अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कोई और बनाता है? प्रभु कहता मैंने बनाया, मैं जब तुझे भेजूंगा, तेरे द्वारा काम करूंगा तो तुझे बोलने की भी शक्ति दूंगा। लेकिन उसका ध्यान मूसा का हम पूरा अपनी प्रॉब्लम की ओर, अपनी डिसेबिलिटी की ओर, अपनी कमजोरी की ओर था, अपनी अयोग्यता की ओर था। और सेम ऐसे ही आज शैतान करता है। अब जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी कमजोरियों की ओर, उनकी निर्बलताइयों की ओर, उनकी डिसेबिलिटीज की ओर, उनकी अयोग्यताओं की ओर, कि जो वो नहीं कर सकते उनकी ओर लगातार ध्यान लगाता है। परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु कहता है कि प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमें प्रभु की सामर्थ्य पर विश्वास करना है, और विश्वास तब करेंगे जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे।
प्रभु की उपस्थिति में आप बैठेंगे सुबह या शाम, एक टाइम, पर्सनल टाइम, आपका पर्सनल टाइम, इंडिविजुअल टाइम होगा जो आप अकेले परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे। परमेश्वर के सामने आप बैठेंगे, प्रभु को टाइम देंगे, अपने केस को परमेश्वर के सामने रखेंगे, आपकी प्रार्थनाएं आपके लिए बात करेंगी, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के स्वर्ग में प्रभु के सम्मुख पहुंचेंगी। सो वो प्रेयर्स आपके लिए बात करेंगी और आपको जो है आपकी हीन भावना से, आपकी कमजोरी से आपको बाहर निकालकर प्रभु के मैं हूं में आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, आपको प्रभु के मैं जो हूं सो हूं में बदलेगी। जब आप प्रेयर्स में बैठेंगे, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखेंगे, देन आपको प्रभु का वचन आप पढ़ेंगे, आपको रियलाइज होगा कि परमेश्वर का वचन जो प्रभु के वचन में लिखा है, वह कोई भी वचन, एक भी वचन पूरा हुए बिना नहीं रहता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। यदि परमेश्वर मुझे कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा, तो यस, परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे।